दोस्तों, क्या होता है जब एक ईमानदार डीएम साहब साधु का भेष बनाकर एक थाने का निरीक्षण करने पहुंचते हैं और वह जैसे ही थाने के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां का दरोगा डीएम साहब को ढोंगी साधु कहकर अपमानित करता है और लाठी लेकर मारने दौड़ता है, जिसे देखकर डीएम साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अगर सिस्टम की कुर्सी पर बैठा इंसान खुद मैदान में ना उतरे तो गुनाह सिर्फ दीवारों के पीछे नहीं, खाकी की जेबों में भी फलता है। कभी आपने सोचा है कि गरीब क्यों हर बार चुप रहता है, मजदूर क्यों कानून के आगे जुबान नहीं खोलता और रिक्शा चलाने वाला इंसान क्यों पुलिस को देखकर सहम जाता है? क्या वह गुनहगार होते हैं? नहीं, लेकिन उनकी हालत और उनकी आवाज दोनों ही इतने कमजोर कर दिए जाते हैं कि उन्हें अन्याय को भी नसीब की मार समझना पड़ता है। लेकिन क्या हर बार यही होता रहेगा? क्या हर अफसर अपनी कुर्सी की आरामदायक गद्दी पर बैठा रहेगा और उन फटे हाल फाइलों में ढूंढेगा गरीबों का सच जो कभी अदालत तक पहुंच ही नहीं पाते? क्या एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोई अफसर अपनी पहचान मिटाकर अपने पद की पगड़ी उतारकर सच्चाई को उसी गली से पकड़ेगा जहां गरीब का खून बहता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक ट्रुथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हो? दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से? आप अपना नाम और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका नाम और आपका शहर जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। और हां दोस्तों, जब मैं आपका नाम और शहर पढ़ता हूं तो एक अजीब सी खुशी होती है, लगता है आप मेरे अपने हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी के बाद आपके अंदर एक ऐसी आग जलेगी कि आप हर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का हौसला खुद में महसूस करोगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कहानी। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे डीएम साहब की जिसने वह किया जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। यह कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, यह उस सच की दस्तक है जिसे हमने सुनना बंद कर दिया है। जब जिले के कोने कोने से यह शिकायतें आने लगीं कि पुलिस वाले बिना किसी वजह गरीबों को थाने बुलाते हैं, उनसे वसूली करते हैं और ना देने पर मारपीट तक करते हैं, तो डीएम साहब को पहले तो लगा कि शायद यह अफवाहें हैं। लेकिन फिर एक दिन एक बुजुर्ग मजदूर की शिकायत ने जैसे उनके सीने में आग जला दी। साहब, मेरे पास RS-100 थे, दवा लाने जा रहा था, पर थाने के बाहर वाले हवलदार ने मुझसे 200 मांगे। जब मैंने कहा मेरे पास नहीं है तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और बोला, अबे तुम जैसे लोग कानून के नाम पर कीड़े हो। क्या वाकई ऐसा हुआ था या यह महज एक और गलतफहमी थी? डीएम साहब ने ठान लिया, अब मैं खुद जाऊंगा, लेकिन अफसर बनकर नहीं, उन जैसा बनकर जिनकी आवाज रोज कुचली जाती है। क्या एक झेला अधिकारी अपनी पहचान छुपाकर थाने जा सकता है? क्या कोई डीएम साधु बनकर थाने के बाहर खड़ा हो सकता है? और अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या वह पहचान में नहीं आएगा? लेकिन जब इरादे पाक हो और लक्ष्य सिर्फ सच्चाई हो, तब ना भेष पहचान में आता है, ना डर मन में उतरता है। उस दिन सुबह सूरज थोड़े देर से निकला था, जैसे उसे भी इस घटना की भनक लग गई हो। एक पुराने मंदिर के पीछे बैठा एक साधु, जिसकी आंखों में वैराग्य नहीं बल्कि सिस्टम की गहराई जानने की जिज्ञासा थी, जिसका चोला साधु का था लेकिन चाल अफसर की थी। वह कोई और नहीं बल्कि डीएम साहब थे। क्या उन्होंने अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई या फिर उसी गरिमा को नया अर्थ दिया? साधु के भेष में वह सड़क पर निकले, बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी नौकर के, सिर्फ एक झोले में ID कार्ड छुपाकर और हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर लोग उन्हें प्रणाम कर रहे थे। कुछ ने चंद सिक्के दिए, कुछ ने कहा, बाबा आशीर्वाद दो। लेकिन क्या किसी ने अंदाजा लगाया कि यह वही इंसान है जिसके एक हस्ताक्षर से किसी की जिंदगी बन या बिगड़ सकती है? और जब वह थाने के पास पहुंचे, वही थाना जहां से रोज गरीबों की चीत्कार उठती थी, जहां मजदूरों को गंदे कपड़े वाले कचरा कहा जाता था और जहां न्याय नहीं धौंस बिकती थी, वहां एक साधु जैसे ही प्रवेश करने लगा,
एक हवलदार ने आंखें तरेर कर पूछा, कौन है बे तू? डीएम साहब कुछ नहीं बोले, सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बाबा हूं, धूप में बहुत देर हो गई, अंदर बैठने दो बेटा। और वो हवलदार जो शायद रोज गरीबों को गालियां देता था, आज भी रुका नहीं। बोला, ढोंगी साधु लगता है मंदिर से भगाया गया है, भाग यहां से वरना डंडा दूंगा। क्या यही पुलिस की असलियत थी? क्या यही वह चेहरा था जिसे कागजों में नहीं देखा जा सकता? और उस समय जब डीएम साहब थाने के भीतर कदम रखने ही वाले थे, तभी अंदर से वह दरोगा निकला जिसकी शिकायतें शहर की दीवारों पर चिपकी हुई थीं। उसने दूर से देखा और बोला, अरे ओ बाबा, फिर से आ गया तू, चल निकल यहां से, साले ढोंगी, नहीं तो आज तुझ में से भूत निकाल दूंगा। और बिना मौका दिए उसने सामने आकर हाथ उठाया, लेकिन उससे पहले ही डीएम साहब ने उसकी कलाई इस तरह से पकड़ ली जैसे कानून अब खुद उसके गिरेबान तक पहुंच गया हो। क्या वह जानता था कि उसने किसके ऊपर हाथ उठाया है? नहीं, क्या अब उसे पता चला कि असली ढोंगी कौन है? हां, और तब डीएम साहब ने माला के नीचे से एक कागज निकाला, सरकारी पहचान पत्र। पूरा थाना पहले तो जैसे सुन्न हो गया, फिर धीरे धीरे सबकी टांगे कांपने लगीं। साधु नहीं, डीएम हूं मैं। और यह शब्द ऐसे गूंजे कि हर दीवार कांप उठी। थाने की दीवारों पर अब सन्नाटा था और फर्श पर डर पसरा हुआ था। उस दरोगा का चेहरा पीला पड़ चुका था, जिसने कुछ मिनट पहले ही ढोंगी साधु कहकर डीएम साहब को थप्पड़ मारने दौड़ा था। क्या अब भी उसे लग रहा था कि वह वही साधारण बाबा है जिसे 2 गालियों और 1 धक्के में भगा देगा? क्या अब उसे एहसास हो रहा था कि वह जिस पर हाथ उठाने जा रहा था वहीं उसका ट्रांसफर ऑर्डर साइन कर सकता है? और क्या बाकी पुलिसकर्मियों को समझ आ रहा था कि सत्ता की कुर्सी जब भेष बदलकर आम जनता बन जाए तो झूठ के ताले खुद टूट जाते हैं? डीएम साहब ने जब अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और कहा, मैं जिलाधिकारी हूं, तो सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा थाना हिल गया। क्या वाकई डीएम साहब ने खुद यह खतरा मोल लिया? क्या वह सच में जान जोखिम में डालकर गरीबों की सच्चाई जानने आए थे, या फिर यह सिर्फ दिखावा था? लेकिन जब वह बिना किसी सुरक्षा के, बिना फाइल, बिना मीडिया, बिना सरकारी तामझाम के साधु का चोला पहनकर थाने की दीवारों तक आ पहुंचे, तो क्या यह सवाल भी अब बेमतलब नहीं हो जाता? आपको शर्म नहीं आती? किस हक से आपने एक साधु को थप्पड़ मारने की कोशिश की? अगर मैं वाकई कोई आम बाबा होता, तब भी क्या आपका यही बर्ताव होता? डीएम साहब की आवाज अब सन्नाटे को तोड़ चुकी थी। उनका स्वर साधु का नहीं, अब एक प्रशासनिक अधिकारी का था जो अपने जिले की सच्चाई जानने आया था और अब उसका सामना कर रहा था। थाने का हर कर्मचारी अब एक लाइन में खड़ा था। सभी की आंखें झुकी हुई थीं और पसीने की बूंदें उनके माथे पर नाच रही थीं। लेकिन क्या अपराध सिर्फ इतना था? क्या यह सिर्फ एक बाबा को धक्का देने की गलती थी? नहीं, असली गुनाह तो अभी सामने आना बाकी था। मुझे इस थाने की पिछले 6 महीने की रजिस्टर एंट्री चाहिए, वह भी तुरंत। डीएम साहब का यह आदेश सुनकर थानेदार की घिघी बंध गई। फाइल मंगाई गई। फाइल में वह सब कुछ था जो कागजों में साफ दिखता था, लेकिन हकीकत में जहर जैसा सड़ा हुआ था। क्यों हर एफआईआर मजदूर वर्ग के खिलाफ दर्ज है? क्यों हर शिकायतकर्ता कोई स्थानीय नेता या दलाल है? क्यों हर बेल बॉन्ड के साथ RS 500 की अलग एंट्री बनी है? और यह क्या थाने में जेत की गई शराब 22 बोतल दिख रही है, लेकिन स्टोर में सिर्फ 11 हैं? एक के बाद एक सवाल डीएम साहब पूछते गए और जवाब किसी के पास नहीं था। क्या यह वही सिस्टम था जिसे गरीब भगवान मानता है? क्या इसी थाने में न्याय मिलना था उन औरतों को जिनके पति पुलिस कस्टडी में मारे गए? इस थाने का हर कोना अब मुझे बदबू दे रहा है, घूस की, भ्रष्टाचार की और सबसे ज्यादा गरीब की चीखों की। और फिर डीएम साहब खुद चलकर थाने की हवालात तक गए। वहां 3 मजदूर बंद थे, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी वकील या एफआईआर के। इन लोगों को किस जुर्म में रखा गया है? साहब, यह रात में चाय की दुकान पर खड़े थे। हवलदार ने कहा कि पूछताछ करनी है, ले आए। एक सिपाही बोला, क्यों? क्या चाय पीना गुनाह है अब? कोई जवाब नहीं आया। डीएम साहब अब थाने के लॉकर रूम तक पहुंचे। वहां जो दिखा वो और भी खौफनाक था। जब्त की गई चीजों में गरीबों के मोबाइल, पर्स, आधार कार्ड और यहां तक कि कुछ मजदूरों की तनख्वाह के पैसे भी थे।
जिन पर ना कोई केस था ना ही कोई ठोस सबूत। यह पैसा किसका है? साहब यह सब तो जित किए गए हैं। किस केस में? वो साहब अभी देखता हूं। डीएम साहब ने आंखें तरेर कर देखा। अभी नहीं, अब जवाब दो। यह पैसा किसका है और किस आधार पर जब्त किया गया? चुप्पी फिर से छा गई और तभी बाहर एक औरत की चीख सुनाई दी। साहब, मेरे आदमी को 3 दिन से इस थाने में रखा है। कोई केस नहीं, कोई पेपर नहीं। मुझे बस उसका मरा हुआ चेहरा दिखा दो। क्या एक और मौत इस थाने में दबा दी जाती? क्या किसी की जिंदगी की कीमत सिर्फ RS 500 और एक चालान थी? डीएम साहब ने वहीं बैठकर जिला कंट्रोल रूम को कॉल किया। SDM, DSP और मीडिया को तुरंत यहां बुलाया जाए और अब तक जो कुछ पर्दे के पीछे था वह अब लाइव होने वाला था। बाहर सूरज ढल रहा था, लेकिन थाना अब जलता हुआ लग रहा था। डीएम साहब की मौजूदगी में हर दीवार, हर टेबल, हर लॉकर जैसे गवाही देने को मजबूर हो गया था। और जब कंट्रोल रूम से DSP और SDM आए, उनके पीछे कुछ मीडिया कर्मी और रिकॉर्डिंग कैमरे भी थे, तो वह मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। क्या किसी ने सोचा था कि जिले का डीएम खुद भेष बदलकर यहां आएगा? क्या किसी ने अंदाजा लगाया था कि इस थाने में चल रही बरसों की गड़बड़ी एक दिन यूं सरेआम बेनकाब हो जाएगी? मैं चाहता था कि मैं वह देखूं जो गरीब देखता है, मैं वह झेलूं जो मजदूर झेलता है, और अब मैं वह करूंगा जो एक अफसर को करना चाहिए। डीएम साहब का स्वर अब गूंजने लगा था। SDM और DSP पहले तो अवाक रह गए, लेकिन जब डीएम साहब ने उनके सामने वह सभी फाइलें, रिश्त सामान, FIR रजिस्टर और बेल बुक रखी, तो वह खुद चौंक गए। यह तो मतलब यह थानेदार पिछले 3 महीने से हर बेल पर RS 500 की गोपनीय वसूली करवा रहा था। SDM के मुंह से निकला। और यह देखिए, डीएम साहब ने जब लॉकर से निकले आधार कार्ड और पैसे दिखाए, इन गरीब मजदूरों से जबरदस्ती पैसे वसूले गए। इन्हें FIR तक की कॉपी नहीं दी गई। क्यों? ताकि इनके पास सबूत ही ना बचे। DSP ने कांपते हाथों से बेल रजिस्टर को पलटा, फिर पूछा, साहब, यह मामला तो सीधा IPC 344, 585, 340T और 606 के तहत जाता है। क्या मैं आगे की कार्यवाही शुरू करूं? अब तक जो हुआ वह सिर्फ ट्रेलर था। डीएम साहब की आंखों में अब एक अलग आग थी। अब पूरी फिल्म शुरू होगी। मैं इस थाने को तुरंत प्रभाव से सीलस करता हूं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई डीएम खुद मौके पर खड़ा होकर थाने को सील करवा दे? क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर सिर्फ वर्दी से नहीं, ईमानदारी से भी पैदा हो सकता है? सभी कंप्यूटर, रजिस्टर, CCTV बैकअप सब जब्त किया जाए। थाने में ड्यूटी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को अगले आदेश तक सस्पेंड किया जाता है। SP ऑफिस में विशेष जांच समिति गठित